अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। जड़ ही जड़ को खींचता है, आत्मा का पावर इसको चार्ज करता है, तभी कर्म होता है। वो चार्ज आया वो समझ में नहीं आया। तो वो आत्मा तो चेतन है, वो जड़ को कैसे चार्ज कर सकता है? जड़ जो भाव किया इसीलिए चार्ज होता है, भाव नहीं है वो तो इनकी प्रेजेंस है। जैसे सूर्य नारायण है, ठीक है, और हमने सोलर रखा तो क्या हुआ? वो तो थोड़ा भी फिजिकल है, वो समझ सकते नहीं, मगर सूर्य नारायण ने चार्ज किया ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? तो उसमें से तो प्रकाश तो अगर वो नहीं है तो हो सकता है? नहीं। वो है, वो नहीं है तो हो भी नहीं सकता है, और वो है तो उन्होंने चार्ज भी नहीं किया है। वो सूर्य नारायण भी फिजिकल है, उसका प्रकाश भी फिजिकल है। तो इसीलिए यहाँ ये सूर्य नारायण आत्मा नॉन फिजिकल है, उसका प्रकाश प्रतिष्ठित आत्मा है, वो भी नॉन फिजिकल है। तो वो फिजिकल को कैसे चार्ज कर सकता है? इसीलिए परमाणु है ना, वो परमाणु फिजिकल है। हाँ, तो उसको चार्ज कैसे किया? इसके भाव से चार्ज किया। तो भाव तो नॉन फिजिकल है। फिर भी कैसे वो चार्ज होता है ना, भाव से ही तो चार्ज होता है। भाव भी तो पावर है। बिलीफ क्या है? बिलीफ कुछ नहीं, नॉन फिजिकल है। इफेक्टिव है कि नहीं? इफेक्टिव है बस। साफ पे तो फिजिकल तो नहीं है। तो वो भी बिलीफ है, वो भी परमाणु के वजह से, मतलब परमाणु का इफेक्ट है ना। बिलीफ वो आपकी मान्यता है। मान्यता है, बराबर, ठीक है। तो ये जो दुनिया चलती है वो रिलेटिव सत्य से चलती है। मैंने पहले भी कहा, यूनिवर्स सनातन सत्य से नहीं चलती है। वो समझ में आ गया तो फिर पजल ही नहीं है ना। ये रिलेटिव सत्य के आधार से जब दुनिया हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, तभी चार्ज होता है। जब यही दुनिया को हम सनातन सत्य देखते हैं तो चार्ज नहीं होता है। तो आखिर बात कहाँ गई? सनातन सत्य और रिलेटिव सत्य में बिलीफ। रिलेटिव सत्य ही बिलीफ है, बराबर है कि नहीं? जब बिलीफ नहीं है तो चार्जिंग भी नहीं है, बराबर है। बात कहाँ आ गई? फिर बिलीफ पे आ गई। तो वही बिलीफ का पावर है। आज पूरी दुनिया चलती है, क्या है? वो तो बिलीफ है, बराबर। तो फिर तो मैंने बिलीफ का पावर कितना है? ये लौकिक दुनिया में बिलीफ का पावर कितना है? ये मेरा देश है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा माता पिता है, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरे पति पत्नी है। ये बिलीफ ही तो है। इसका पावर कितना है? उसके लिए हम जान गवा देते हैं। आप समझे? तो बिलीफ का तो पावर है, आत्मा का पावर थोड़ी है। आत्मा की हाजिरी में पावर किसका है? बिलीफ का। પૂછતા હતા એના કનેક્શનમાં કે મેગ્નેટ છે અને ટાંકણીઓ છે, તો મેગ્નેટ ટાંકણીઓ ખેંચે છે, બંને ભાગ ફિઝિકલ છે, આપણને દેખાય છે, એટલે સ્થૂળને ખેંચી શકે. હવે અહીંયા જે મિશ્ર ચેતન છે કે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે, એનો અનુભવ છે પણ અસ્તિત્વ નથી, એટલે ફિઝિકલ ભાગ તો જ નથી. એટલે જે અરૂપી હોય, અમૂર્ત હોય, એ કઈ રીતે રૂપીને ખેંચી શકે? પ્રશ્ન ત્યાં છે. કારણ કે એક જગ્યાથી વસ્તુ મૂવ કરે છે. તમે કહો છો કે પરમાણુ સખ્ત થાય એટલે એક જગ્યા છોડીને બીજી જગ્યા જાય છે. તો આ જવા પાછળનું જેમ પોઝિટિવ કે નેગેટિવ ચાર્जेस હોય ફિઝિકલ સાયન્સમાં, એવી રીતે અહીંયા ખાલી બિલીફ માત્રથી પેલું પોતાનું સ્થાન શું કામ છોડી દે એમ? क्योंकि सिंपल बात यह है कि ये दुनिया के हर रिलेटिव सत्य है और आत्मा का सनातन सत्य, ये प्लस है, ये माइनस है। क्या है? और जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो प्लस भी नहीं है, माइनस भी नहीं है। क्या नहीं है? वो सिर्फ बिलीफ है, और बिलीफ के आधार से वो प्लस माइनस अपनी बिलीफ से समझते हैं। वो फैक्ट नहीं है मगर बिलीफ है। क्या है? और वो ही बिलीफ उसको काम करती है चार्जिंग में। आप समझे? वो माइनस को ही प्लस कहते हैं, वो दुख को ही सुख कहते हैं, सफरिंग को ही सुख कहते हैं। ये सब फैक्ट है, मगर उसकी तो मान्यता है ना। तो जहां तक वो माइनस को ही प्लस कहेंगे उसी को कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जब माइनस को माइनस कहेंगे, प्लस को प्लस कहेंगे, तो कोई चार्जिंग ही नहीं है। दोनों अपने क्या है? स्वभाव में। माइनस का मतलब होता है प्राप्त नहीं करने की चीज, प्लस का मतलब होता है वो खुद ही है। मगर जब ये प्लस माइनस दोनों जुड़ जाते हैं, दे क्रिएट द पजल। और इसीलिए दादा भगवान ने कहा सामीप्य भाव के लिए भ्रांति उत्पन्न की।
प्रकृति का एक भी स्वभाव मेरे में नहीं है, मेरा एक भी स्वभाव प्रकृति के अंदर नहीं है। दोनों का स्वभाव अलग ही है, मगर सामीप्य भाव से भ्रांति हो जाती है और इसीलिए फिर क्या होता है, बंधन होता है। अगर सामीप्य भाव से जो भ्रांति होती है वो ज्ञानी पुरुष के विज्ञान के उपयोग से नाश कर दोगे तो फिर कर्म चार्ज नहीं होगा, मगर विज्ञान का उपयोग नहीं करोगे तो चार्ज होना ही है, क्योंकि माइनस एंड प्लस। माइनस का मतलब होता है रिलेटिव सत्य, रिलेटिव सत्य का पाप पुण्य आप गिन सकते हो मगर वो माइनस ही है, और ये प्लस का मतलब रहता है शाश्वत सत्य जिसमें कभी माइनस नहीं होता है। आप समझे ना? यस, आप जो कह रहे हो ठीक है समझ की दृष्टि से, लेकिन यहाँ जो फिजिकल परिवर्तन हो रहा है, एक परमाणु अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह जा रहा है, तो जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है तो कुछ ना कुछ लॉ तो होना चाहिए ना, ग्रेविटेशन का होना चाहिए, कुछ तो लॉ होना चाहिए ना कि अपना परमाणु अपना स्थान छोड़ दे। सिर्फ बिलीफ मात्र में, बिलीफ में कौन सा ग्रेविटेशन फोर्स है, क्या है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का स्थान छोड़, वही तो कुदरत का कानून है। तुमको यहाँ से उठा के अमेरिका कौन ले जाता है? कौन ले जाता है? कुदरत कानून ही तो है। आपके पास जाने न जाने की फ्रीडम कहाँ है? अगर आपका कर्म है तो बाकी के जो 5 तत्व है, जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस, उसका रोल हो जाता है। भाव में पावर्स है, बाकी तो ये क्या है, ऑन ड्यूटी है, तो ड्यूटी के मुताबिक जो काम होता है आप नहीं करते हैं। आपने तो भाव किया, और भाव का पावर क्यों हुआ? क्योंकि आत्मा की शक्ति है। ये पूरे ब्रह्मांड में आत्मा ही सुपर पावर है। तो आत्मा, एक मिनट, तो आत्मा की हाजिरी से चार्ज हुआ, इनको कुदरत को इसको रिजल्ट देना पड़ता है, क्योंकि कुदरत जड़ है और मैकेनिकल है और आत्मा चेतन है, और ये जो भाव बना वो मिश्र चेतन है। तो इसीलिए कुदरत को रिजल्ट देना पड़ता है ऑन ड्यूटी। उसमें कोई वो मैं आपको हेल्प करता हूँ ऐसा नहीं है, वो मैकेनिकल ड्यूटी है। क्या है? तो देना ही पड़ता है आपको, और फिर जब रिजल्ट मिलता है तो हम इसको फिर अज्ञानता से फिर उसको सुख दुख मानते हैं, तो फिर राग द्वेष करते हैं, फिर चार्ज होता है। तो ये प्रोसेस होती है। क्या होती है? प्रोसेस कंटिन्यूस हो जाती है। और इसीलिए कहा कि आप ये दुनिया का जब सनातन सत्य जानोगे तो प्रोसेस नहीं होगी, प्रोसेस नहीं होगी तो चार्ज भी नहीं होगा। आत्मा भी अपनी जगह पे है और प्रकृति भी अपनी जगह पे है और कुदरत भी अपनी जगह पे है, मगर साइंस जाना तो दोनों के साथ जो सामीप्य भाव था वो क्या हो गया? उड़ गया। बस वही तो है, और वही निकालना है, किसी को निकालना नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, हमको छूटना शरीर से नहीं है, हमको छूटना संबंधों से नहीं है, हमको छूटना संपत्ति से नहीं है, हमको छूटना साधनों से नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो समय पे मिला है और समय होने पर जो अपने आप जाने वाला है, इसको इससे छूटने की जरूरत नहीं है। मगर हमको छूटना किससे? अज्ञान से। तो वो इम्पोर्टेंट बात है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे तो कुदरत हमको छुड़वाएगी, ये सत्ता, संपत्ति, संबंध, क्योंकि देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। तो ये उससे छोड़ना, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? अज्ञान। ये मिला क्यों? अज्ञान से मिला। तो मिटाना क्या है हमको? अज्ञान। अज्ञान मिट जाएगा तो कर्म ही नहीं बनेगा, और कर्म नहीं बनेगा तो कुदरत संजोग भी नहीं देगी। कुदरत का मर्जी नहीं है कि मेरे को आपको सुख दुख देना है, और सुख दुख तो हमारी परिभाषा है। कुदरत कहते हैं मैं तो कॉज का इफेक्ट देता हूँ, इसको आप सुख भी मानो दुख भी मानो। वो क्या कहते हैं टीचर, भाई मैंने तो 1 से 50 विद्यार्थी थे और सबने एग्जाम दिया, तो मैंने क्या किया, रिजल्ट दिया, उसमें किसी का फर्स्ट नंबर था, किसी का लास्ट नंबर था, मगर वो मेरी चॉइस नहीं है। एग्जाम का क्या है? तो रिजल्ट में फिर आप रिजल्ट लेने वाला राग द्वेष करें, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो चॉइस है नहीं है, मैंने तो रिजल्ट दिया है। कि रिजल्ट को आप राग द्वेष से देखो वो अलग बात है, वो आपकी दृष्टि है। मैंने राग द्वेष नहीं किए, मैंने तो एग्जाम का रिजल्ट दिया है। तो ऐसे कुदरत भी क्या करती है? राग द्वेष नहीं करती है, वो रिजल्ट देती है। रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? लाइक एंड फिर नया राग द्वेष से कर्म बनते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रतिष्ठित आत्मा का भले अस्तित्व नहीं हो, लेकिन फिर भी उसमें इतनी शक्ति कि पूरा संसार खड़ा। अभी आप समझे, और आप तो क्या समझे, प्रतिष्ठित आत्मा की बात तो छोड़ दो, वो तो दिखता नहीं है मानो के, मगर ये शरीर दिखता है। तो कुदरत कहते ये भी मेरा है, ये समझने के लिए लाखों अवतार चाहिए। छोटी बात नहीं है। तो ये समझने, तो ये कहने का मतलब ये नहीं है हम ये समझने के लिए कितने अवतार चाहिए, नहीं है फिर भी। क्योंकि जो बिलीफ है ना इतनी गाढ़ हो चुकी है, बिलीफ से अलग होना इट इज नॉट अ इजी। अगर शरीर से अलग होना तो इजी है,
बिलीफ से अलग होना इजी नहीं है साहब, आप समझे? ये धीरे धीरे समझ में आएगा बिलीफ का मतलब क्या है। बिलीफ ही तो संसार है, ये शरीर संसार नहीं है, ये दिखता है वो संसार नहीं है, बिलीफ संसार है और बिलीफ ही अज्ञान है। और इसीलिए हमने पहले से जो वेट दिया है वही कि बिलीफ को खत्म करो, चाहे रॉन्ग है या राइट है, मगर दोनों बिलीफ है। और बिलीफ को खत्म करना, और बिलीफ को खत्म करने के लिए उनका अस्तित्व क्या है, क्यों है? रिलेटिव सत्य। तो रिलेटिव सत्य को खत्म करोगे तो बिलीफ खत्म होगी, मगर रिलेटिव सत्य खत्म कैसे होगा? सनातन सत्य से। तो इसीलिए पूरी प्रोसेस बताया। क्या बताया? आज देखो, आज तक कहीं साधु संतों सन्यासियों ने, ज्ञानियों ने बताया कि शरीर है, नाशवंत है, मशीन भी बताया, जड़ भी बताया, सब कुछ बताया, मगर एक्सप्लेन नहीं किया जो थिंकर लोगों को समझ में आए, इस फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं किया। तो आंसर तो करेक्ट था, मगर एक्सप्लेनेशन नहीं होने से थिंकर पीपल वो एक्सेप्ट नहीं कर सके। सुन तो सके, रिस्पेक्ट भी देते हैं, मगर इसमें पावर नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, ये बात सही है ऐसा लगता नहीं है, मगर स्वीकारते हैं ऐसा रिस्पेक्ट कि बड़े लोगों ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा, आके जाके समझ में आएगा। ऐसा करके हम की पेंडिंग रखते हैं, मगर इसका बेनिफिट नहीं होगा। तो इसीलिए वही बातों को मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों मशीन है। बिगिनिंग से लेके एंड तक पूरा कंट्रोल कुदरत का है, इसीलिए वो कुदरत ने बनाया है, कुदरत चलाता है और एंड भी। और इसीलिए मैंने मशीन कहा, तो मशीन को मैंने एक्सप्लेन किया है, बात नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन नया है, आप समझे ना? और प्रेजेंटेशन की तो कीमत है, तभी तो अनुभवी बोलते हैं। अनुभवी का मतलब ही क्या है कि वो इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप वही बात को आसानी से समझ सकते हैं। ये दुनिया में कोई नई बात तो होती ही नहीं है, नई कहां से लाएंगे? शब्द भी नया नहीं होगा, प्रेजेंटेशन। और यही बात है, आज तक लोगों ने ज्ञान और अज्ञान की बात कहा, मैंने विज्ञान की कहा, तो क्या चेंज हो गया? प्रेजेंटेशन। साइंस तो पहले भी था ना, लेकिन नया साइंस थोड़ी है। प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। जो आज लोग ज्ञान अज्ञान को रिलेटिव सत्य के फॉर्म में जानते थे, फॉर्मेट के फॉर्म में जानते थे कि मैं जो धर्म को फॉलो करता हूँ वो मेरा ज्ञान है, और बाकी लोग जो नहीं फॉलो करते वो उसका अज्ञान है, वो हमने डिवीजन बना रखा था, यही रखा था ना हमने। और आज हम महात्मा होने के बाद क्या कहेंगे? राजा भगवान का ज्ञान लिया तो आप ज्ञानी है, नहीं लिया तो आप अज्ञानी है, डिवीजन बना दिया, आप बना दिया ना, तो ये फॉर्मेट हो गया। When you compare, तो वो फॉर्मेट हो गया। तो ज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान समझना वो ज्ञान का। तो इसीलिए मैंने चेंज किया कि ज्ञान अज्ञान रिलेटिव सत्य कर दो, और विज्ञान का मतलब लॉ ऑफ नेचर, तो फिर उसमें डिवीजन नहीं होगा। तो ये प्रेजेंटेशन है, ये बात नहीं है, प्रेजेंटेशन नया है। क्या है? बात तो पहले भी वही थी। आज कहते हैं ना, जो केवल ज्ञानी पूरे ब्रह्मांड को देख सकते, क्या वो नई चीज है? वो तो है, तभी तो ओपन कर सकते हैं, मगर उनके विजन में ओपन हुई वो नई बात है। वो तो थी, तभी तो खुली हुई। आज केवल ज्ञानी पूरे ब्रह्मांड को देख सकते, क्योंकि था इसीलिए ना। हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास दृष्टि नहीं है, मगर उन्होंने देख के बताया, वो नई बात नहीं है। हमने नहीं देखी और नई देखी नहीं, तो हमको पास वो ज्ञान भी नहीं था, उन्होंने देख के हमको बताया, मगर वो तो थी, उसी को बताया। आज भगवान महावीर ने जो 44,000 के जो उत्तर दिए हैं, वो केवल ज्ञान में देख के दिए, बराबर है, मगर जो है उसका उत्तर दिया है कि भी कितने क्षेत्र है, कितना योग है, ये आरा कितना है, ये सब कुछ था, वो बताया, मगर उसका विजन अनकवर हो गया। मगर जो नहीं होता है वो कैसे बताएंगे? પણ એ વખતે જીવને અનુભવ તો સ્વપ્નનો છે, આત્માનો નથી. આત્માનો નથી, પણ આત્મો છે, હા, એટલે એ બાબત નથી, પણ અનુભવ એ આત્માનો દર વખતે નહીં, કરે એટલે છે. see, you have a proof of soul, you have proof and presence of soul. પણ એ તો અહીંયા બેઠેલા મને નથી લાગતું કોઈને શંકા હોય કે આત્માના અસ્તિત્વ વિશે. नहीं नहीं આત્માની અનુભૂતિ શું છે એ પૂછી રહ્યા છે ભાઈ. ऐसा है कि आपको लाख स्वप्न दिखा आत्मा के प्रकाश के हाथ में, प्रकाश में क्या फर्क हुआ? तो जो फर्क नहीं होता है वो मैं हूँ, जो फर्क होता है वो मैं नहीं हूँ। હા, એટલે એવું જેને ભાન રહે ત્યારે એને જ ખબર પડે वही तो કે है। આ સ્વપ્નનું એક જ્ઞેય છે
અને એ જે જ્ઞાનમાં દેખાય છે તે જ્ઞાન એ મારું સ્વરૂપ છે और એવું એને ભાન રહે તો Yes. આત્માની અનુભૂતિ Yes. થઈ શકે પણ જો એ જ્ઞેયમાં તન્મયાકાર થઈ જાય તો પછી આત્માની અનુભૂતિ નહીં ને તમે જેમ કહો છો એમાં જ્ઞાનની અનુભૂતિ हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो मन वचन काया है वो भी तो सपना है। इट्स अ बिग ड्रीम। वो स्मॉल ड्रीम है, ये बिग ड्रीम है। आध्यात्मिक पुरुषों की दृष्टि में ये मन वचन काया का जो जीवन है, लाइफ बिगिनिंग से एंड तक, वो क्या है? ड्रीम ही तो है, नथिंग फैक्ट। आज जो है वो कल। ड्रीम किसको कहते हैं इन अवर कॉमन लैंग्वेज? कि रात को सोने के बाद जब शुरू होता है और रात सुबह उठेंगे तो वो ड्रीम खत्म होता है। यानी ड्रीम में जो दिखा वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। और ये लंबा ड्रीम है। लंबा ड्रीम में क्या होता है? जब पहली बार बच्चा पैदा होता है, आंखें खोलता है, तब ड्रीम शुरू होता है। और जब लास्ट में आंखें बंद हो जाती है तो ड्रीम खत्म हो जाता है। फिर जब आंखें खोलेगा तो ड्रीम में से जो था वो कुछ नहीं है। वही तो ड्रीम है ना। यानी ड्रीम का मतलब होता है जब दूसरी बार आंख खोलेगी तो पिछला कुछ है, तो वही तो ड्रीम है। तो ये लंबा ड्रीम है, वो छोटा ड्रीम है। तो ज्ञानी की भाषा में दोनों को ही ड्रीम बोलते हैं। आप समझे ना? मगर हम ये लंबे ड्रीम को ड्रीम मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या यही सच्चा है। और इसीलिए कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, ये अज्ञानियों की लड़ाई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जहां तक अज्ञान के अंदर कितना वेट है उतनी लड़ाई ज्यादा रहेगी। ये ज्ञानियों की लड़ाई नहीं है, अज्ञानियों की लड़ाई है। और वो होती रही है, वो होती रहेगी। सतयुग में भी यही था, कलयुग में भी यही रहेगा। अज्ञानियों की लड़ाई वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? तो ज्ञानियों की लड़ाई है वो अज्ञान को मिटाने की लड़ाई है, अज्ञान को पक्का करने की लड़ाई नहीं है, अज्ञान को मिटाने की लड़ाई है। और स्वामी जी, दूसरा प्रश्न है कि हम जो 6 तत्व की आप बात कर रहे हैं कि 6 तत्व में से आत्मा चेतन तत्व है और बाकी सारे जड़ तत्व है, वो गति सहायक। लेकिन जड़ तत्व में जो पुद्गल तत्व जो परमाणु का बना हुआ है और वो रूपी तत्व है, बाकी सारे अरूपी है, तो वो सारे अनंत है। जैसे आत्मा अनंत है वैसे भी ये 6 तत्व अनंत ही होते हैं, परमाणु भी अनंत होते हैं। सब आत्मा भी अनंत है, जड़ तत्व भी अनंत है। और बाकी जो सब तत्व है वो जड़ तत्व की अवस्था को सहायक है। लेकिन वो अनंत ही हो गए ना, क्वालिटी के आधार से, क्वांटिटी के आधार से नहीं है। अरे जैसे तो आत्मा तो क्वांटिटी है, इतने आधार से अनंत है ना। आत्मा की क्वांटिटी बोल सकते हैं, नेचर वाइज क्वालिटी है, एग्जिस्टेंस वाइज क्वांटिटी है। और परमाणु भी अनंत ही है ना। परमाणु भी अनंत है, बाकी 4 तत्व क्वालिटी वाइज है। क्वालिटी वाइज, बस यही समझना। क्वालिटी वाइज यानी थोड़ा और क्वालिटी वाइज मतलब ये जड़, जैसे गति सहायक बोलेंगे तो गति सहायक तत्व हर व्यक्ति को गति देता है। ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, ये जो गति सहायक तत्व होता है वो क्वालिटी वाचक है, यानी है। और वो रोल होता है इसका, क्या होता है? हर जीवों के साथ जुड़ा हुआ रोल है। तो ये बात आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर है ये गति सहायक तत्व, स्थिति सहायक तत्व है, वो सबका रोल है। ये बॉडी जो है वो कुदरती कानून से चलती है, आपकी मर्जी से नहीं चलती है। तो कुदरती कानून क्या करता है कि आपके कॉज की इफेक्ट देता है। तो आपको कब बैठना है, कब नहीं बैठना है, कब चलना है, आप समझे ना? हाँ। ये सब कौन से कितने समय के लिए आपको भुगतान होगी, अच्छी या बुरी, ये सब डिसाइडेड कुदरत करेगा एज पर योर कॉज। अभी तो ये मशीन अपने आप सफरर होता है। क्या होता है? प्रतिष्ठित आत्मा को कुदरत नहीं चला सकती है, वो आपका एग्जिस्टेंस है, भले वो डिस्चार्ज है। हाँ। मगर जो शरीर है वो कुदरत का बनाया हुआ है, तो कुदरत उसका कंट्रोलर है और उसके माध्यम से आपको भुगतान मिलती है। मगर भुगतान करने वाला कौन है? डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। देवलोक में भी मिलता है बॉडी, देव का भुगतान कौन करता है? देव करता है? नहीं, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। नरगति में भुगतान कौन करता है? बॉडी? नहीं, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। क्योंकि चार्ज उन्होंने किया तो भुगतान वही करेगा, मगर थ्रू दिस एविडेंस। ये बॉडी भी एविडेंस है और बाहर के भी सब एविडेंस है। तो ये समझना है, ये सब कुदरत का है। और इसीलिए कहा ना, कुदरत की माया जाल है। किसी कोई भगवान की कहते हैं, कोई कुदरत की कहेंगे, तो ये कुदरत की माया जाल है। उसमें कुछ भी फैक्ट नहीं है। क्या नहीं है? फैक्ट नहीं है, सब फ्रिक्शन है, सब इल्यूजन है। नहीं है फिर भी दिखता है, और जो है वो दिखता नहीं है।